स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कुछ ही महीनों में दिल्ली के अंदर चुनाव होना है। सारी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, लेकिन जो मेन मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का मुकाबला है। उसी और एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है, तो एनसीपी अजीत पवार साहब वाली पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है दिल्ली चुनाव में। इसी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब जो ये कहते थे कि हम काम पर वोट मांगेंगे, हम कभी धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, कभी एक पक्ष की राजनीति नहीं करेंगे, वही अरविंद केजरीवाल 30 दिसंबर को अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में फिर से बनती है, फिर से लौट कर आती है, तो वो मंदिर के पुजारी को 18,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। उसी और वक्फ बोर्ड के में दिल्ली वक्फ बोर्ड में आने वाली मस्जिदों के इमाम की सैलरी 17 महीनों से अटकी हुई है। इसको लेकर 30 दिसंबर को मौलानाओं ने अरविंद केजरीवाल साहब के घर पर प्रदर्शन करा, प्रोटेस्ट करा और ये मांग करी कि 17 महीने से उनकी सैलरी रुकी हुई है, वो मिलना चाहिए। जैसे कि 18,000 रुपए तय करे गए हैं मंदिर के पुजारी यो के लिए, उसी तरीके से जो मस्जिद के इमाम हैं उनकी भी सैलरी दी जाए वक्त पर। आपको बता दूं कि 17 महीने से रुकी हुई है सैलरी, जिसके वजह से जो मस्जिद के इमाम हैं उनको गंभीर आर्थिक परेशानी हो रही है। दूसरी चीज, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है कि अगर एक घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए और जब कोई इमाम है मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है तो उसका भी एक घर होगा। मैं ये खासकर मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरी नाराजगी ना सरकार से है ना किसी से है। नाराजगी अगर है तो अपने ही लोगों से है, अपने कौम के लोगों से है, मुसलमानों से है कि अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है और मस्जिद के अंदर आपको इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, तो आप इतनी पूरा मोहल्ला चंदा इकट्ठा कर चंदा ही होता है या आपस में पैसे इकट्ठा कर इतनी सैलरी दें जिससे एक अच्छे से इमाम साहब का, मौलाना का घर चल सके। अगर वो 5 वक्त की मस्जिद के अंदर, आपके मोहल्ले की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं, तो यह आपका फर्ज है कि वो कोई और काम नहीं कर रहे, वो अल्लाह के घर में आपको नमाज पढ़ा रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, मैं बयान सुन रहा था उनका, कि मौलवी प्रोफेशन हमने क्रिएट कर रखा है। आप खुद क्यों नहीं पढ़ाते नमाज को? आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आप खुद क्यों नहीं पढ़ते इस्लाम को? आपको एक बेटा अपने बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाता? जो दुआ एक बेटे के दिल से निकल सकती है अपने बाप के लिए, वो किसी मौलाना, मुफ्ती के, आलिम के दिल से निकल सकती है। तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? लेकिन जब मौलवी प्रोफेशन क्रिएट हो गया है कि सिर्फ इमाम साहब नमाज पढ़ा सकते हैं, तो मस्जिद के अंदर जब इमाम साहब रह रहे हैं तो उनकी कदर करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनियादारी में हम इतने गुमसुम हो गए हैं, हमें कोई होश ही नहीं रहा। मौलाना ने की तनख्वाह हम दे रहे हैं 2-2, 3-3 हजार रुपए। आज के वक्त में ना 2,000 रुपए ना 3,000 रुपए में किसी का घर चल रहा। और फिर लोग कहते हैं कि मौलाना भी तनख्वाह मांगेंगे। मौलाना कैसे तनख्वाह मांग रहे हैं? तो क्यों मौलाना का घर नहीं है? मौलाना के माँ बाप नहीं है? मौलाना के बीवी बच्चे नहीं हैं? मौलाना के बहन भाई नहीं हैं? क्या मौलाना ईद नहीं मनाते? क्या मौलाना के लिए रमजान नहीं आते? क्या मौलाना के लिए का दिल नहीं होता कि वो नया कुर्ता लें, नया कुर्ता पहने, अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें, इलाज हो? क्या मौलाना कभी बीमार नहीं पड़ते? अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अगर पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा कर पैसे दे तो एक इमाम
अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकता है अपने घर वालों के साथ, और ये हम सब के लिए नेक काम होगा। हम एक इमाम साहब को सैलरी नहीं दे रहे, हम अल्लाह की राह में जो अल्लाह के घर में नमाज पढ़ाते हैं हम उनको दे रहे हैं। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। खैर, मौलाना साजिद राशिदी साहब ने कहा कि तीसरी बार अरविंद केजरीवाल साहब के घर पर आए हैं। शनिवार का टाइम दिया मुलाकात का, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसी और चांदनी चौक मस्जिद के मौलाना महफूज रहमान साहब ने भी कहा कि टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। अरविंद केजरीवाल साहब से उन लोगों ने गुजारिश करी। अब देखना यह है क्या इस चीज का असर दिल्ली के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉर्नर अरविंद केजरीवाल साहब के दिल में दिख रहा है वो मुसलमानों के दिल में नहीं दिख रहा। इंडिया अलायंस एआईएमआईएम पर इल्जाम लगाती आई है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी हो, कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, आरजेडी, ए टू जेड, इंडिया अलायंस की वो बी टीम का टैग असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए हैं। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो मुसलमानों का मां कहने से भी घबराहट होती है। ये बात सच है, लेकिन मुसलमान इस चीज को नहीं समझ पा रहे। तो अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर जवाब दें। छोटी सी ये बात थी और आपसे कुछ बात करना थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी बात कहां तक सही है आप मानते हैं उस चीज को भी आप कमेंट करके बताएं। और क्या इस चीज का फायदा, क्या इस बार मुसलमान एआईएमआईएम पर, यानी कि दिल्ली के मुसलमान एआईएमआईएम पर भरोसा जताएंगे? अगर आप दिल्ली से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर जवाब दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक